प्रैक्टिकल बेस है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी पे भी है कि ह्यूमन आईज, ह्यूमन ईयर और ब्रेन। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें ह्यूमन ईयर के हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल पड़ा हुआ है। इस मॉडल के थ्रू हमने ईयर को ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ था कि कंसिस्ट करते हैं हमारे पास 3 पार्ट्स पे, इनर, मिडल एंड आउटर। सो आउटर जो एयर का पार्ट है हमारे पास ये कंसिस्ट कर रहा है, वी नो अबाउट दिस वन आउटर एयर जी। एंड इसके बाद अगर आप इंटरनली या इनर एयर को ओपन करके देखें तो यू विल रियलाइज कि हाँ हमारे पास इंटरनली कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होते हैं। सो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लें जनाब, ये हो गया ओपन। जस्ट बिल्कुल एक्सटर्नल एयर, दिस वन इज द मिडल पार्ट ऑफ द एयर एंड इनर। यहाँ पे हमारे पास एयर ड्रम पे कंसिस्ट करता है, कॉक्लिया पे कंसिस्ट करता है जी, ऑडिटरी कैनल। यहाँ से जैसे ही साउंड इन करता है इट विल बी एयर ड्रम पे हमारे पास वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं एंड देन यहाँ पे जो नर्व्स कनेक्टेड होते हैं वो ब्रेन के पास उस मैसेज को लेके जाते हैं एंड विद इन सेकंड्स में हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हमें कौन आवाज दे रहा है या कौन है जो हमें बुला रहा है। सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर किस तरीके से हमारे पास काम करता है। तो बेटा हमारे पास हमने बायो में एक ब्रांच को डिस्कस भी किया ऑलरेडी, दैट्स कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है कि जब आप इंटरनल ऑर्गन स्टडी करते हैं, इंटरनल ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन, उनके फंक्शंस, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, टोटली इससे रिलेटेड जो हमारे पास स्टडी होती है वो एनाटॉमी। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को डिस्क्राइब करना चाहें, एक है आउटर लुक, ठीक है, जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन की फीचर्स या एक्सटर्नल उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सो फिजियोलॉजी एंड इंटरनली जो चीजें हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमी। सबसे पहले अगर इस साइड की तरफ देखने जाए तो ह्यूमन आई इज ओनली पार्ट जो एक चीज को कैप्चर करते हैं, सीन करने के बाद देन वी जस्ट थ्रू द इंपल्सेस हमारे पास मैसेजेस ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं एंड आइडेंटिफाई द थिंग, पहचान लेते हैं कि ह्यूमन आई किस किस्म की चीजों को, कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड ह्यूमन आई हमारे पास जो दो किस्म के सेल्स के कंसिस्ट करते हैं, कॉर्न सेल्स एंड रॉड सेल्स, वो इसको जो है ना बहुत हेल्प आउट करते हैं। एंड एक स्पॉट है ह्यूमन आई में, ब्लाइंड स्पॉट। So what is blind spot? Blind spot is actually the spot where the formation of image does not take place. जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनता है हमारे पास, so that one is called the blind spot. Okay? So अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है लेट्स फ्रॉम हियर, यहाँ पे जो एक ग्लैंड मौजूद है that is called the thyroid gland. अभी जस्ट एक बार लोग थायराइड ग्लैंड हमारे पास इस किस्म का दिखता है, जो इसमें मजीद हमारे पास फर्दर है कि पैराथायराइड ग्लैंड इसमें होते हैं एंड इवन ये किस किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन क्या है कि थायराइड ग्लैंड होता कहाँ पे? वेयर इज थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट? सो अराउंड द ट्रेकिया नेक में मौजूद होता है हमारे पास। अगर इसको जूम आउट करके देख लिया जाए तो इट विल लुक लाइक अ बटरफ्लाई शेप, आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ से हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं, वो हार्मोन जो हमारे पास कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ठीक है। और अगर किसी भी बंदे के डाइट में डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन आ जाए तो उसमें एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको बोला जाता है गॉइटर। गॉइटर कंडीशन में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है ये स्वेल हो जाता है, अपर पोजीशन में आ जाता है। सो वो एक डिफेक्ट भी है, डिजीज भी है जो हमारे पास डिफिशिएंसी की वजह से आता है। कहाँ पे होता है? थायराइड प्रॉब्लम या थायराइड ग्लैंड। आफ्टर दैट ट्रेकिया है, एंड ट्रेकिया हमारे पास कंसिस्ट करती हैं 12 से लेकर 16 सी शेप कार्टिलेजिनस रैंक, ठीक है। वो सी शेप क्यों होते हैं? व्हाई दे आर इन सी शेप? एनीवन कैन जस्ट आंसर मी कि वो हमारे पास सी शेप क्यों होते हैं? सो दे आर इन सी शेप बिकॉज ऑफ द कि हमारे पास कोलैप्स ना हो जाए। क्या ना हो जाए? वो कोलैप्स ना हो जाए। कोलैप्स होने का मतलब ये है कि ट्रेकिया का जो ग्रेविकुलर स्ट्रक्चर है वो ऐसे क्लोज ना हो। So that's why all the rings are present in the C shape. उसके बाद ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल। सो देन हमारे पास क्या हो जाता है? अगर आप देखें इंटरनली इसकी एनाटॉमी को देखते
हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखते हैं तो रियलाइज करते हैं कि हाँ हमारे पास लंग्स में एल्वेलाई मौजूद होते हैं जहाँ पे एक्चुअली हमारे पास और हर एल्वेलाई के अराउंड सैक्स होते हैं, एल्वेलियर सैक जिसको बोला जाता है। क्लियर? लंग्स के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है, जो ऑर्गन है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ह्यूमन हार्ट, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। ह्यूमन हार्ट के फंक्शंस में क्या आता है हमारे पास? ह्यूमन हार्ट के फंक्शंस में आते हैं पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करना। सो प्रैक्टिकली में आप लोगों से इस किस्म के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि हमारे पास कुछ वेन्स और आर्टरीज ब्लड को कैरी करते हैं टुवर्ड द हार्ट और कुछ हमारे पास अवे द हार्ट, बैक फ्रॉम द हार्ट करते हैं। हमेशा एक बात याद रखें कि हमारे पास वेन्स जो होते हैं, वेन्स क्या करते हैं? वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं टुवर्ड द हार्ट, टुवर्ड द हार्ट वो कैरी करते हैं। और जो आर्टरीज होते हैं वो फिल्टर ब्लड को हमारे पास थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब आजकल ये चीज़ है कि आपको किडनीज के रिलेटेड भी डिसऑर्डर्स हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रीज़न क्या आता है कि मे बी आप प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं पी रहे या आपके बॉडी में स्टोन्स, किडनी स्टोन आ जाते हैं, या तो स्टोन की पॉसिबिलिटी किडनी में होती है, यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं, यूरेटर्स में। यूरेटर्स में बहुत कम केसेस होते हैं और यूरेथ्रा में भी इन्फेक्शंस इन सम केसेस हो सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है कि जैसे ही ब्लड फिल्टर के लिए जाता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया होते हैं, उसकी हमारे पास एक्सक्रीशन हो जाती है। एंड आफ्टर दैट दिस वन इज द स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी, इट्स पियर लाइक स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोला जाता है, जहाँ पे हमारे पास टेम्परेरीली यूरिन जो होता है वो स्टोर हो जाता है। टेम्परेरी कंडीशन में यूरिन क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और आफ्टर दैट हमारे पास फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द यूरेथ्रा एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से।